नमस्कार मित्रों। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी 64वीं विदेश यात्रा पर हैं। दुर्भाग्य से विपक्ष को गाली देना अब विदेश नीति बन गया है। मुद्दों से ध्यान भटकाना रणनीति, जुमलों से काम चलाना कार्यनीति और कांग्रेस यूपीए के कार्यों को विदेशों तक जाकर अपना बताना राजनीति। आदरणीय मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा और आरएसएस के नहीं। दुर्भाग्य ये है कि घर से बाहर जाकर घर के मुखिया द्वारा सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए मात्र विपक्ष की आलोचना करना अब प्रधानमंत्री जी का डीएनए बन गया है। पर देश मुद्दों की बात जानना चाहता है जो देश हित में है और भारत अमेरिका संबंधों से जुड़े हैं। क्या सरकार और प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि वो अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट से यानी अमेरिका के राष्ट्रपति से अमेरिका की नई नीति में कम होते H1B1 वीज़ा की बात करेंगे, मुद्दा उठाएंगे, जिनसे लाखों आईटी प्रोफेशनल्स की जो हिंदुस्तान में हैं उनकी नौकरियां जा रही हैं और प्रमुख हिंदुस्तान की आईटी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से हिंदुस्तान की न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता का मामला उठाएंगे, जिन्हें अमेरिका का एक और मित्र राष्ट्र चीन जबरन रोके बैठा है पाकिस्तान के दबाव में? क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से अमेरिका द्वारा 743 मिलियन अमेरिकन डॉलर की मिलिट्री और सिविलियन मदद जो पाकिस्तान को दी जा रही है उसके रोकने के बारे में बात करेंगे, जो 6 साल बाद 12.5% सालाना बढ़ गई है, कम होने की बजाय? क्या आदरणीय मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत की क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कमिटमेंट है और जिसकी आलोचना कर अमेरिका के राष्ट्रपति पेरिस क्लाइमेट चेंज के वार्तालाप से बाहर हो गए और अमेरिका को बाहर कर लिया, उसके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल पूछने का साहस दिखाएंगे? क्या मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से यह पूछ पाएंगे कि क्या कारण है कि F-16 की लड़ाकू जहाजों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो भारत को तकनीक मिलने वाली थी उस पर यकायक अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों लगा दिया? क्या आदरणीय मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मध्य से जा रहा है, जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हिस्सा है, उसके बारे में यह मुद्दा चीन और पाकिस्तान से उठाकर दबाव डालकर रुकवाने के बारे में वार्तालाप करने का साहस दिखाएंगे? क्या मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत की सीमा पर पाकिस्तान जो टेररिस्ट कैंप चलाता है और जिससे आए दिन हमारी सेना और सिविलियंस पर हमले होते हैं और वो मिलिट्री एड जो 743 मिलियन डॉलर की अमेरिका से जाती है उसका दुरुपयोग हिंदुस्तान के खिलाफ होता है, इस मामले को अमेरिका के राष्ट्रपति से उठाने का साहस दिखाएंगे? और क्या अमेरिका में आए दिन रंग भेद के आधार पर भारतीयों की होती हत्या, भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव
और भारतीयों पर होने वाले हमले के मामले को मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से उठाएंगे। सार्थक मामले तो ये हैं, परंतु जब वहां चुनावी सभा की तरह प्रधानमंत्री वार्तालाप करते हैं तो इन मुद्दों को गौण कर जाते हैं। मोदी जी इस देश के एक नागरिक और विपक्ष के एक साथी के नाते हम आपको यह कहना चाहते हैं, नीम कोटेड यूरिया को लेकर अपनी शेखी जरूर बघारिए, पर यह भी बता दीजिए कि नीम कोटेड यूरिया कांग्रेस ने 2011 में शुरू किया था और 2011 से ही 35% से अधिक यूरिया इस देश में नीम कोटेड है। यह कांग्रेस का दिया हुआ एक सफल प्रयोग है जिसका श्रेय आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के गुणगान अवश्य करिए, पर विदेश में बैठे सीईओज और हिंदुस्तान के नागरिकों को यह भी बता दीजिए कि ये 8 जनवरी 2013 को कांग्रेस की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। पहले स्कॉलरशिप, फिर गैस और फिर दूसरे मदों के अंदर, जिसकी अनुपालना आपकी सरकार ने भी की। अच्छी बात है, पर श्रेय कांग्रेस को जाता है। आदरणीय मोदी जी, पिछले 3 साल की अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि भ्रष्टाचार या नॉन स्कैम्स को जरूर गिनवा दीजिए, परंतु विदेशों में बैठे नागरिकों को यह भी बता दीजिए कि भ्रष्टाचार का पर अंकुश लगाने वाली संस्थाओं सीबीआई, ईडी, सीवीसी और लोकपाल, उनके आंख, नाक, कान और हाथ तो सब आपने बांध रखे हैं और उनका प्रयोग और दुरुपयोग केवल आप अपने विरोधियों के खिलाफ करते हैं, वो चाहे प्रेस के विरोधी हों, चाहे समाज में आपसे भिन्न विचारधारा के लोग हों या राजनीतिक दल हों। क्या यह सच नहीं मोदी जी कि हर विरोध का दबाव आप सीबीआई और ईडी की रेड और कमीशन बिठाकर हिंदुस्तान में देते हैं, जो आपकी अघोषित इमरजेंसी है समाज के हर विंग पर? अच्छा होता जब भ्रष्टाचार की बात करते तो मोदी जी ये भी बता देते कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के शासन में व्यापम में 50 लोगों की जान गई और 25 लाख से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य खराब हुआ। और ये किसके आशीर्वाद से हुआ? क्या ये मोदी जी के आशीर्वाद से नहीं हुआ? क्या शिवराज सिंह चौहान 6 किसानों की हत्या करवाकर आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बने बैठे हैं, वो मोदी जी के आशीर्वाद से नहीं? और ये क्या बेईमानी नहीं? बेईमानी और भ्रष्टाचार की दुहाई देने से पहले यह भी बता देते कि 20,000 करोड़ का जो जीएसपीसी में गुजरात में घोटाला मोदी जी की नाक के नीचे हुआ था, प्रधानमंत्री बनते ही उस घोटाले के गड़बड़ झाले को अब ओएनजीसी को सौंप दिया गया ताकि वो घोटाला खत्म हो जाए। जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो यह भी बता देते कि क्या रमन सिंह जी का 36,000 करोड़ का पीडीएस घोटाला, क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे जी का माइंस घोटाला मोदी जी के आशीर्वाद के बगैर हुआ है? क्या आपने उन दोनों को हटा दिया? कौन जिम्मेवार है? जब भ्रष्टाचार और बेईमानी की बात करते हैं तो यह भी बता देते कि नया मानक यह है कि जब सहारा और बिरला डायरी में स्वयं प्रधानमंत्री जी का नाम आएगा तो फिर जांच पर लीपापोती कर दी जाएगी, उससे मुंह मोड़ लिया जाएगा और मौन मोदी बनकर एक शब्द भी नहीं बोला जाएगा। जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो फिर स्वयं के द्वारा किए गए अनार पटेल जी के सहयोगियों को गुजरात लैंड स्कैम की चर्चा भी अगर कर देते तो बहुत अच्छा होता। जब बेईमानी की बात कर रहे थे तो ललित मोदी और विजय माल्या को इस देश से किसने भगाया और किसने शपथ पत्र देकर उनको बहलाया, ये भी उनको बताते तो बड़ा अच्छा रहता। जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो 2 लाख करोड़ के दाल घोटाले और 45,000 करोड़ के स्पेक्ट्रम रिकवरी घोटाले
और अरुणाचल प्रदेश के डैम घोटाले के बारे में भी ये बताते कि क्या कार्रवाई की, किसको पकड़ा और किसको जेल भेजा, तो ये बहुत अच्छा होता। हमें आज दुख है प्रधानमंत्री जी कि आप विदेश में हैं, परंतु आपको सच का आईना और आलोचनात्मक आईना हमें दिखाना पड़ रहा है। परंतु मर्यादा का पालन दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। ताली भी दोनों तरफ से बजती है। सभी जानते हैं कि आपके चुनावी खर्च की जिम्मेवारी किस ईमानदारी से हजारों करोड़ रुपए से आपने उठाई और पिछले 3 सालों से आप उठाते आ रहे हैं। 3 सालों की उपलब्धियों का प्रचार और प्रसार सरकार के और पीएसयू के खजाने से आप किस प्रकार से कर रहे हैं, यह भी देश जानता है। झूठी उपलब्धि गिनाना, आंकड़ों का मायाजाल बुनना, विपक्ष के बारे में अपशब्द कहना, विपक्ष की जब वो सत्ता पक्ष में थे उपलब्धियों का गुणगान और श्रेय स्वयं ले लेना भी बेईमानी है। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि चिकने घड़े पर पानी टिकता नहीं। मोदी जी, इस देश के लोग ईमानदार हैं, निश्चल हैं, मेहनती हैं, काबिल हैं। थोड़े समय के लिए झूठ के कोहरे से उन्हें बहकाया जा सकता है, पर सत्य का सूर्य जब निकलता है तो इस देश के लोग संपूर्ण न्याय करते हैं, और जिस दिन वो हिसाब करते हैं वो सूद समेत वापस भी देते हैं। इस बात का ज्ञान और संज्ञान आदरणीय प्रधानमंत्री भी रखें तो अच्छा होगा।